अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक। ख़बर बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज तो लग रहा था जैसे पाकिस्तान की जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ हुकूमत है, वो हुकूमत नहीं रही, वो एक मौला जट है। वो ऐसा मौला जट है जिसके हाथ में गंडासा है और वो कह रहा है जी कि माँ तो इमरान खान को छोड़ना नहीं, उस पर लगा देनी हमने 62 63 इमरान खान नाहल। अच्छा जी, उसकी पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ, उस पर हमने पाबंदी लगानी है। फिर उसके जो बेनामी अकाउंट्स हैं वो हमने सारे पकड़ लिए और हमने उसको सारे को FIA ने उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देनी है। और उसके जो यूज़र हैं जिनके नाम है, और उसमें आधी से ज़्यादा जो टॉप लीडरशिप है वो PTI की आ जाती है। इफ्तिखार गिलानी है, इफ्तिखार कियानी है, साबिक जो स्पीकर थे इमरान खान की पार्टी के कैसर साहब, फिर उनके डिप्टी स्पीकर जो सूरी साहब थे वो भी, उनका भी नाम उसमें आ गया। फिर इसी तरह पंजाब से जो रशीद साहब हैं जो पहले भी मिनिस्टर हैं, आप भी हैं। तो अगर आप वो पूरे नाम गिने तो आपको ऐसे लगेगा जो आज इत्तेहादियों ने फ़ैसला किया, गो कि कल हुकूमत ने फ़ैसला करना है, उन्होंने जो फ़ैसला किया वो बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ कि इत्तेहादी कह लें या शहबाज शरीफ की हुकूमत के आदमी से वक्त मौला जट है और मौला जट के हाथ में गंडासा। और उन्होंने आज ऐलान कर दिया कि कल ऑफिशियली पाकिस्तान की जो हुकूमत है, कैबिनेट है, वो ऑफिशियली फ़ैसले करेगी। मगर जो इत्तेहादियों ने आज फ़ैसले किए, उन्होंने कह दिया जी कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएँ। सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या करना है, हमने साबित करना है कि ये बात दूसरों से पैसे लेते हैं और वो पाकिस्तान में प्रोहिबिटेड है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, लिहाजा पार्टी पे पाबंदी। इमरान खान जो है वो गलत बयानी से काम करता है, 5 साल उसने बयान ही ठीक नहीं दिया, वो तो 62 60 लग गई ना, तो वो सादिकुल अमीन नहीं रहा। और उसके साथ जो अकाउंट्स हैं उस पर FBI जो सरकारी जो फेडरल हुकूमत की एजेंसीज है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। मगर $1 मिलियन क्वेश्चन है कि एक हुकूमत जो 3.5 महीने 4 महीने आधी जिंदा आधी मरी, कभी कहती है हमने पेट्रोल महंगा करना है, कभी कहते हैं हमने पेट्रोल सस्ता करना है, कभी कहते हैं हमने कुछ नहीं करना है, एकदम खबर आ जाती है कि जनाब अपना वो छोड़ने लगे हम हुकूमत, हम कुछ नहीं करेंगे, हम लोगों के लिए सख्त फैसले नहीं करेंगे, एकदम कहते हैं सख्त फैसले करेंगे, रियासत करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंगली कल नवाज शरीफ ने बड़ा सख्त बयान दिया, उसने कहा किसी सूरत नहीं छोड़ना PTI को। $1 मिलियन जो मैं सवाल करना चाह रहा था वो है क्या, वो कौन सी ऐसी ताकत आई है, कौन सा ऐसा वटामन आया, कौन सी ऐसी ताकत आई है उस हुकूमत को जो 5 दफ़ा फैसला कर चुकी है कि हम छोड़ें हम छोड़ें। कल उन्होंने गंडासा पकड़ लिया और ऐसे बंदे के ख़िलाफ़, ऐसी PTI के ख़िलाफ़, इस पर मुझे कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का मोस्ट पॉलिटिकली पॉपुलर जो पार्टी है, जो लीडर है, उसका नाम इमरान खान है। और सबसे बड़ी बात यह है पंजाब उसके पास है, KPK उसके पास है, आज़ाद कश्मीर उसके पास है, गिलगित बल्तिस्तान उसके पास है। 70-80% जो पाकिस्तान है, जो फाइनेंशियल 18वीं तरमीम के बाद जो आपको पैसे मिलते हैं, तो असल तो पाकिस्तान का हुक्मरान इस वक्त इमरान खान है। तो किस तरह, कौन सा ऐसा जादू है, कौन सी ऐसी ताकत शहबाज के हाथ में आ गई कि चलो जी पैजो पैजो। पहले 3 महीने तो आपको समझ ही नहीं है, आप बड़े डरे डरे थे, गिरफ्तार भी नहीं किया आपने, बड़े वो फ़राग बीबी के किस्से लेके आए, पुरानी जो हमारी अपना खातून अव्वल थी उनके ख़िलाफ़ बड़ी रिपोर्टें आई, इमरान खान पे बड़ा जी तोशा खाना में ये कर दिया, केस कोई नहीं बनाया। मगर ये यू टर्न आया कैसे है? तो यू टर्न जनाब आने की जो ख़बर कह लें, जो समझ है वो ये है कि वो थैंक यू टू जनरल बाजवा को जो उन्होंने कहा। शहबाज शरीफ ने बड़ी एक टेक्निकली एक गेम प्ले किया है कि उन्होंने, शहबाज को इस बात का पता है कि पाकिस्तान का असल अजाब क्या है। अगर आपने पाकिस्तान को हुकूमत करनी है तो हुकूमत किससे करनी है? आपके पास पैसे होंगे तो मुल्क चलाएंगे ना। तो जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपके सिवाय जूते के क्या आपको पड़ेंगे? आप महंगाई करेंगे, डॉलर दिन ब दिन महंगा होता जाएगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी, खाने को रोटी नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, तो पाकिस्तान की आवाम तो आपको जीने नहीं देगी। तो मैं जो पॉइंट जो रिलेट करने चाह रहा हूँ, जो मैंने ओपनिंग की है कि ये जो ख़बर आराम से है कि जी अपना पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मी चीफ़ को ये इजाज़त दी है, उनकी हौसला अफजाई की है कि जनाब आप हमें बचाएं। तो इसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि जनरल बाजवा ने वो पेट्रोल, वो विटामिन, वो ताकत दे दी है इस हुकूमत को कि जनाब जिससे वो माशी तौर पे उनका पेट भर गया। जब आपको IMF से ये एक किस्म की, और अगर आपको याद होगा कल जब ये फ़ैसला हुआ है कि इमरान खान की जो फंडिंग का केस आया, जो उसमें इमरान खान को कहा गया कि इसने गलत बानी भी की है, इसकी पार्टी ने प्रोहिबिटेड फंड भी लिए हैं, इन्होंने सारे गलत काम किए हैं, जो कल का फ़ैसला है मैं उसकी बात करूं तो साथ ही उसी दिन 10 बजे ये फ़ैसला है, तो 11 बजे जो पाकिस्तान में IMF का रिप्रेजेंटेटिव है उसने कहा जी कि हमारे तकरीबन सारी शराइत मंजूर हो गई हैं और हम पैसे देने के लिए तैयार हो गए हैं। ये ज़रा समझने वाली बात है, ये कमाल की बात है। और फिर दूसरी चीज़ देखें, अगर आप ये फ़ैसले से 1 दिन पहले 2 दिन पहले आप देखें डॉलर भी नीचे जाना शुरू हो गया, यानी कि 5 रुपये 5 रुपये। आज की मैं ख़बर सुन के हैरान रह गया कि मेरे एक दोस्त बता रहा था कि मार्केट में 218 219
220 पे भी जब आप डॉलर उनको कहते हैं कि आप मेरे से डॉलर ले लें, मुझे 218 रुपये इसके दे दें, वो कहते हैं जी हमने नहीं लेना, क्योंकि हमें इम्कान है कि डॉलर बड़ी जल्दी इससे मज़ीद नीचे जाएगा। मतलब इस वक्त वो मार्केट जहाँ आग लगी हुई थी, अब हालत ये हो गई है कि आप डॉलर कहते हैं जी मुझे 220 रुपये का ये मेरे से डॉलर ले लें, तो वो ले नहीं रहे। तो चक्कर क्या है? तो चक्कर ये है कि जब IMF ने आपको गारंटी दे दी और इसके साथ आपके जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, जिसमें तकरीबन सऊदी अरब से भी एक्सपेक्टेड है कि $4 बिलियन वहाँ से आएंगे, बाकी एशियन बैंक, जिस तरह मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको बताया कि ये जो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है, ये खाली IMF नहीं है, ये अकेला अमेरिका नहीं है। ये अगर आप एक इसमें से किसी को तंग कर लेते हैं, ये किससे आपसे तंग आ जाता, तो फिर आपकी सांस हर जगह बंद हो जाती है। अब IMF से पैसे मिलने का मतलब है कि 2 ममालिक से भी पैसे मिलेंगे, आपको एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है उससे भी पैसे मिलेंगे, वर्ल्ड बैंक भी उसी से पैसे मिलेंगे, क्योंकि ये सारा एक ही सिस्टम है और ये गोरे का सिस्टम है, उसी से आपको पकड़ के रखा हुआ है। तो जब आपने इनके पैसे देने होंगे, जो आम आदमी को पता है कि जब आपके पास उधार के पैसे से आप घर चलाएंगे तो फिर आपकी इज़्ज़त कैसी, आपकी सियासी ताकत कैसी, तो आपके फ़ैसले कैसे। मैं छोटी सी चलते चलते आपको इन्फॉर्मेशन एक देता चलूँ कि पाकिस्तान किस तरह जकड़ा हुआ है IMF के कर्ज़ों के तले। और ये सिर्फ मैं अपने रीजन की आपसे बात करूँगा, मैं आज ही पढ़ के सर मैंने पकड़ लिया कि हमारे हुक्मरानों ने 75 साल में हमारे साथ किया क्या है। 22 के करीब इन्होंने IMF बेल आउट्स लिए हैं, यानी कि IMF से हम कर्ज़ा इसलिए देते हैं कि हम कर्ज़ा उतार दें। ये ज़रा देखें जो हमारे साथ के ममालिक और हम कहाँ खड़े हैं। व्हाट ए शेम, व्हाट ए शेम। अफ़गानिस्तान ने $378 मिलियन का कर्ज़ा IMF को देना है, बांग्लादेश ने $762 मिलियन का कर्ज़ा देना है IMF का, बर्मा जो इसी इलाके में, सिर्फ अपने रीजन की बात कर रहा हूँ, $517 मिलियन है, नेपाल $260 मिलियन उनका कर्जा IMF का, श्रीलंका का बड़ा शोर है जी, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया, गरीब हो गया, लुट के खा गया, कर्जे लिए $847 मिलियन का कर्जा IMF का देना है। अब ज़रा दिल को आतरा के पाकिस्तान का भी सुन लें, $5194 मिलियन हमने देने हैं सिर्फ IMF के। तो ये जो पॉइंट अब आपको क्लियर हो जाएगा, इसी से क्लियरेंस ही आज आपका डॉलर को तकरीबन 3 दिन में 25 से 30 रुपये कम हो गया। आज की खबर ये है कि जो सोना है पाकिस्तानी मार्केट में वो 9,000 रुपये तोला कम हुआ है, और डॉलर एक दिन में पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी नहीं हुआ कि एक दिन में 15-20 रुपये डॉलर कम हो। आज हिस्ट्री बना दी है। तो इससे ये जो फिनेंशियल निज़ाम है टोटल एक्सपोज हो गया है। हमारे यहाँ कोई इंडिपेंडेंस नहीं है, हम खुद ना पैसा बनाते हैं ना हमने मुल्क को संभाला हुआ है। ये एक माफिया का काम था जो डॉलर से खेलता रहा था। 180 का इमरान छोड़ के गया था, इन्होंने रज के लूटा है, 250 260 पे लिया है। अब थोड़ा सा कोई डंडा सोटा चला है, IMF की होप आई है, और जिस तरह मैंने कहा कि थैंक यू जनरल बाजवा ने इस हुकूमत को बचा दी है। उनकी क्रेडिबिलिटी कह लें, उनका असर कह लें, पाक फ़ौज की इज़्ज़त कह लें, पाक फ़ौज का टैका कह लें, या उनका डंडा कह लें, जो आप ना कहना कह सकते हैं। कुछ लोग वैसे भी कह रहे हैं कि इंटरनेशनल जो चेंजेस हैं वो भी पाकिस्तान के हक़ में गई हैं, जो मतलब जिसमें तो पॉइंट सारा ये है कि जो ही इस हुकूमत को फाइनेंशियली टीका लगा है, जो ही इनके पास पैसे आए हैं, जो ही इनको थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, तो इनका जो पहला टारगेट है वो जनाब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है इमरान खान, और ये 15 दिन के अंदर रेफरेंस बना रहे हैं। उस रेफरेंस से ये करने जा रहे हैं कि ये पार्टी पे कह रहे हैं बैन करो, ये कह रहे हैं इमरान खान को नाहल करो, और इसके साथ मैक्सिमम जो इसके साथ पार्टी रहनुमा जो मैंने आपको बताया, क्योंकि 9-10 बंदे उन्होंने क्लेम किया कि हमारे ये अकाउंट से क्योंकि हमने इमरान खान को इजाज़त नहीं ली थी, तो ये उन पे भी केसेस करेंगे, बेनामी अकाउंट्स भी करेंगे। तो ये कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरी तरह मुकम्मल तौर पर पार्टी को क्रश किया जाए। इमरान खान को ये पॉलिटिकली नहीं मार सकते, ये इनको समझ आ गई है सारे इत्तेहादियों को कि ये पॉलिटिकली रह गए हुए हैं। इमरान पॉपुलर है, अच्छा है या बुरा है, ये बात की बहस है। तो ये सारा कंक्लूजन यही है आज का कि इस हुकूमत को एक टीका लग गया है, इस हुकूमत को एक विटामिन मिल गया है, वो थे डॉलर। वो डॉलर मिलने से इनको सांस आ गया, सांस आते ही इन्होंने आंखें इतनी बड़ी कर ली हैं और इनको सिवाय इमरान खान को कुछ नज़र नहीं आ रहा, और ये इंतकाम की तरफ जाने लगे हैं, जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। कानून को इस्तेमाल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल करेंगे, और फेडरल हुकूमत के इदारों को इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है कि इससे पाकिस्तान मज़ीद मुहाज़रे की तरफ जाएगा। इमरान डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करेगा। इमरान की पार्टी से भी खबर आनी शुरू हो गई उन्होंने कहा हमारे पास 4 सूबे हैं, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, तो इतनी आसानी से हम इनके हाथ नहीं आएंगे। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान एक मज़ीद सियासी मुहाज़रे की तरफ जा रहा है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।